आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवर चैनल और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हमारे वीडियोस के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। आज जो हम शुरू करने वाले हैं ज्योमेट्री लेसन नंबर 1 सिमिलरिटी से शुरू करेंगे और अलजेब्रा के 2 लेसन हो चुके हैं और दोनों लेसन के जो वीडियोस है यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं। आशा करता हूँ कि आपने वहां तक अपनी पढ़ाई पूरी कर ली होंगी। आज से हम ज्योमेट्री शुरू करेंगे, कुछ लेसन ज्योमेट्री के करेंगे और उसके बाद फिर हम साइंस पर भी आएंगे। तो फ्रेंड्स, आपके पास ज्योमेट्री पढ़ने के लिए या अलजेब्रा जो भी है, दोनों सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपके पास बुक होना बहुत नेसेसरी है। और फिलहाल लॉकडाउन है तो बुक्स तो आपको मिलने से रही, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी रखी है। ओके, लिंक पर क्लिक कीजिए और सिंपली बुक डाउनलोड कर लीजिए। ये ई बुक है, ये आपके मोबाइल में हमेशा रहेगी। तो देखिए, जो लेसन है सिमिलरिटी मतलब भाई सिमिलरिटी यानी होता क्या है। हम ये लेसन तो पढ़ने वाले हैं पर ये सिमिलरिटी लेसन है क्यों हमारे सिलेबस में, और सिमिलरिटी मतलब होता क्या है ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरिटी मतलब होता है समानता, समरूपता, समानता। अब देखिए, ज्योमेट्री में जब हम पढ़ते हैं भाई, तो हम ज्योमेट्री में शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सारे शेप्स हमने देखे हैं, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ओके, और बहुत सारे शेप्स हमने देखे हैं। सारे शेप्स के बारे में अगर हम देखा जाए तो जैसे अगर मैं बात करूं भाई सिमिलरिटी की, तो सिमिलरिटी यानी होता है एक समरूपता, समानता या समान आकार। जैसे ये 2 ट्रायंगल है भाई, ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है। ये दोनों ट्रायंगल जो है दिखने में एक जैसे हैं, छोटे बड़े हैं पर दिखने में एक जैसे। मानो कि भाई ये जैसे ये भी 60 है, 60 है, 60 है, 60 है, 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल है दोनों, पर दोनों का साइज अलग अलग है। ओके, फिर साइज अलग अलग है पर ये दिख तो सेम रहे, तो ये है सिमिलरिटी। तो हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, जैसे कि भाई अगर मैंने एक ट्रायंगल ऐसा ड्रॉ किया और एक ट्रायंगल ऐसा ड्रॉ किया, इनमें कोई भी समानताएं नहीं है, इनमें सिमिलरिटी नहीं है। सिमिलरिटी यानी होता है समानता। इनमें समान क्या है, मतलब जरूरी नहीं है कि साइज छोटा हो या बड़ा हो, साइज से फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे समानता से फर्क पड़ता है। सिंपली बात है, अगर मैं खुद का एक पासपोर्ट साइज फोटो बनाऊं और एक बड़ा फोटो बनाऊं, भाई मेरा चेहरा तो नहीं बदलने वाला है, सेम ही रहेगा। तो यही है सिमिलरिटी। तो आइए अब हम लेसन स्टार्ट जो है हमारा एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है उसके बारे में पढ़ते हैं। कुछ कंडीशंस हैं ट्रायंगल्स के बारे में, सबसे पहले वो पढ़ेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो सिमिलरिटी में 1.1 शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें जानना है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल, मतलब जो 2 ट्रायंगल हैं उनके एरिया के रेशियो के बारे में जानना है हमें। अब रेशियो यानी तो आपको पता ही है कि भाई रेशियो यानी क्या होता है। जैसे मान लो कि मुझे किसी 2 चीज का रेशियो निकालना है, जैसे यहाँ पर भाई 10 और 15, इसका मुझे रेशियो निकालना है। ओके, क्या हो जाएगा इसका रेशियो। ओके, तो ये 10/15 ऐसा दिया, इसको मुझे रेशियो में लिखना है, तो 5 2 और 5 3 2/3, तो ये जो है 2:3 का रेशियो हो गया। तो ऐसा ही हमें 2 ट्रायंगल दिए हुए, ये एक ट्रायंगल दिया है, ये एक ट्रायंगल दिया है, इन दोनों ट्रायंगल के हमें एरिया निकालने हैं और बाद में एरिया का हमें रेशियो बताना है। ओके, तो इसके लिए जो है कुछ कंडीशंस होती है। तो इसमें से पहली कंडीशन है, अगर 2 ट्रायंगल, यहां पे देखिए दोनों ट्रायंगल क्या है, आपको ये सिमेट्री दिख रहे हैं। ओके, कोई सिमिलरिटी नहीं है इसमें, कोई समानता नहीं है, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, दोनों अलग अलग डिफरेंट ट्रायंगल है। तो ये पहली कंडीशन है। अगर ट्रायंगल दोनों जो है ये डिफरेंट हो, ट्रायंगल अगर दोनों अलग हो, तो इनके एरिया का रेशियो क्या होगा। ओके, तो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमें प्रूफ करना है। ओके, ये स्टेटमेंट आपके बुक में बाद में दिया है, पहले क्वेश्चन दिया है। हम पहले स्टेटमेंट देखेंगे फिर उसको प्रूफ करेंगे। भाई देखो, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल इज इक्वल द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग देयर हाइट। मतलब कि इन दोनों का जो रेशियो है वो किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट
इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों की हाइट, मतलब बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। ओके, ये होगा इनके एरिया का जो रेशियो होगा। बेस और हाइट दोनों का मल्टीप्लाई इनका प्रोडक्ट होगा। अब देखिए कैसे। सबसे पहले हमें पता है भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से जानते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। अब हमें है इनका हमें बेस निकालना है। तो अगर हम ट्राइंगल एबीसी की बात करें, इन ट्राइंगल एबीसी, भाई ट्राइंगल एबीसी की बात करें तो हमें एरिया निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? बेस और हाइट की। तो एबीसी में बेस क्या है? इन ट्राइंगल एबीसी बेस जो है वो है एडी और बेस जो है वो है बीसी और हाइट है एडी। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल पीक्यूआर की। इन ट्रायंगल पीक्यूआर में बेस है, भाई बेस है क्यूआर एंड हाइट है इसकी पीएस। ओके, अब हमें इनका एरिया निकालना है। ओके, एरिया और एरिया का रेशो। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है भाई? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल PQR, ये दोनों ट्रायंगल की अगर हम बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इन दोनों ट्रायंगल की अगर हम बात करें, इनका रेशो निकालना है तो मुझे अपॉन में रखना ही पड़ेगा भाई हमें। तो यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला क्या है? सभी ट्रायंगल का वही फॉर्मूला है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और पीक्यूआर के लिए क्या होगा भाई? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए यहां पर भी बेस इंटू हाइट है, तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं? बेस 1 हाइट 1 बेस 2 हाइट 2 ऐसा कर लेते हैं। ओके, अगर इक्वल रखेंगे तो फिर ये दोनों वैल्यूज अलग अलग है, इसलिए हमें बेस 1 हाइट 1 बेस 2 हाइट 2, बाकी 1/2 तो सेम रहेगा। तो देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास? बचा बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये भी बचा भाई बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो देखिए स्टेटमेंट, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल का एरिया, ऐसे दो ट्रायंगल जो समान नहीं है, ओके, उनका रेशियो क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट मतलब बेस और हाइट इनका मल्टीप्लाई। ओके, पहले ट्रायंगल का भी और दूसरे ट्रायंगल का भी। तो अगर ट्रायंगल अगर समान नहीं है, इक्वल नहीं है, दोनों ट्रायंगल में कोई सिमिलरिटी नहीं है, तो उनके एरिया का जो रेशियो है, उनके एरिया का रेशियो डिपेंड करेगा बेस इंटू हाइट पर, बेस इंटू हाइट पर। ओके, तो ये पहली कंडीशन है हमारी। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पर। तो आइए अब सेकेंड कंडीशन करते हैं। भाई अगली कंडीशन है, वैसे ये कंडीशन तो आपके बुक में फर्स्ट कंडीशन है, ओके, पर हम ऐसे 4 कंडीशन देखने वाली है। पहली कंडीशन हमने देख ली है, ये हमारी दूसरी कंडीशन है, इसके बाद तीसरी और चौथी कंडीशन भी मैं बताऊंगा। ओके, चारों कंडीशन हमारे काम में आने वाली है। तो अगली कंडीशन है हमारी, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। मतलब कि अगर दो ऐसे ट्रायंगल है जो डिफरेंट है, सिमिलरिटी उसमें नहीं है, हाँ, बट उनकी हाइट जो है इक्वल है, ऐसे दो ट्रायंगल जिनकी हाइट इक्वल है, तो उनका जो एरिया का जो रेशियो है वो किस पर डिपेंड करेगा? तो वो डिपेंड करेगा उनके बेस पर। कैसे? तो देखते हैं भाई।
लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया, या फिर ऐसे लिख लेते एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब देखिए भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, अब भाई यहां पर देखिए 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा। बेस के बारे में अगर बात करें हम, तो इसका बेस है BC, BC इंटू AD, और ये है QR इंटू PS। अब यहां पर देखिए बेस दोनों के डिफरेंट है, इसे हम B1 और इसे B2 दे देते हैं, पर हाइट को H1 H2 नहीं ले सकते, हाइट दोनों सेम है। ओके, तो यहां पर जो है ये कैंसिल हो जाएगा, या फिर हम यहां पर भी ऐसे हाइट कैंसिल करके बता सकते हैं। बचा क्या भाई, बेस बचा है, सिर्फ बेस बचा है हमारे पास। तो अगर ऐसे दो ट्रायंगल जिनकी हाइट इक्वल हो, तो उनका एरिया किस पर डिपेंड करेगा भाई, उनका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, जिनकी हाइट इक्वल है, तो हाइट से हाइट कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, बचा वही बेस 1 अपॉन बेस 2। तो उनका जो रेशियो है ये बेस पर डिपेंड करेगा। तो इसलिए स्टेटमेंट है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट। तो ऐसे ट्रायंगल जिनकी हाइट जो है इक्वल है, उनका रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग बेसिस पर डिपेंडेंट होगा। अब इसके बाद करते हैं नेक्स्ट कंडीशन, टेक अ स्क्रीनशॉट। आइए अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। अभी तक हमने देखा कि अगर ट्रायंगल में बेस और हाइट दोनों इक्वल नहीं होती, तो रेशियो जो होता है एरिया का, वो बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट पर होता है। अगर हाइट इक्वल है तो बेस अपॉन बेस, मतलब बेस पर रेशियो जो होगा वो डिपेंड करेगा। और अगर दो ट्रायंगल ऐसे हैं जिनका बेस इक्वल है, तो उनका जो रेशियो है वो उनकी हाइट पर डिपेंड करेगा। तो अगली कंडीशन है हमारी, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल बेस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। मतलब ये दो ट्रायंगल है, इन दो ट्रायंगल का अगर बेस अगर इक्वल है, तो इनके एरिया का जो रेशियो है वो उनकी हाइट पर डिपेंड करेगा। ओके, तो मैंने दो तरह के ट्रायंगल यहां बना के रखे। आपके बुक में इस तरह का ट्रायंगल है, मैंने इस तरह का भी बनाया है। इस तरह की दोनों कंडीशन हो सकती है। ओके, इसलिए मैंने दोनों तरह की डायग्राम यहां पर बनाई है। तो चलिए इसे प्रूफ करते हैं। भाई ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू, भाई क्या होगा ये 1/2 बेस इंटू हाइट, और ये भी हो जाएगा भाई 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहां पर इक्वल क्या है, बेस इक्वल है, हाइट अलग अलग है, H1 H2 हम यहां पर दे देते हैं। ओके, आप इसके हिसाब से भी देखेंगे तो भी वही नाम आने वाले यहां पर। ओके, और इनके हिसाब से देखेंगे तो भी वही, क्योंकि देखो ABC छोटा ट्रायंगल ABC है, तो छोटा ट्रायंगल ABC लिया है, और जिसकी हाइट ज्यादा है वो ADC है, तो यहां पर भी मैंने ADC लिया हुआ है। बेस AC है, AC इधर भी AC है, जो बड़ी हाइट है वो DQ है, और जो छोटी हाइट है BP, वो यहां पर भी BP है। ओके, तो इस तरह से मैंने लिखा हुआ है। अब यहां देखिए 1/2 तो ये इक्वल ही है, और दोनों के अगर भाई बेस इक्वल है तो बेस से बेस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या भाई, हाइट 1 अपॉन हाइट 2। तो अगर ट्रायंगल के अगर बेसेस इक्वल है, तो उनका रेशियो जो है उनकी करस्पॉन्डिंग हाइट पर डिपेंड होगा। तो ये था हमारी कंडीशन। अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पर, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब हमारी नेक्स्ट कंडीशन करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन जो आपके बुक में दी नहीं है पर हमें ध्यान में रखना है, वो है कि अगर दो ऐसे ट्रायंगल है जिनका बेस और हाइट दोनों इक्वल है, तो क्या होगा भाई, तो होगा कि उनके जो रेशियो होंगे, ओके, बेस हाइट
और 1/2 है, ये सारा कैंसिल हो जाएगा और रेशियो हमें सिर्फ 1 मिलने वाला है। तो कंडीशन है यहाँ पर, इफ बेस एंड हाइट बोथ आर इक्वल इन टू ट्रायंगल देन देयर रेशियो इज ऑलवेज 1। तो उनका रेशियो जो होगा हमेशा 1 ही होगा। देखिए कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर भाई इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सिमिलर ट्रायंगल है, बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, आएगा यहाँ पर 1। तो अगर बेस और हाइट दोनों इक्वल है तो उनका जो रेशियो होगा वो हमेशा 1 होगा। टेक स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करने से पहले जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है उस प्रॉपर्टी को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। इसका मतलब कि दो ऐसे ट्रायंगल है जो डिफरेंट है, उनकी ना तो हाइट इक्वल है और ना ही बेस इक्वल है, तो उनका जो रेशियो होगा वो उनकी बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट, मतलब उनकी बेस और हाइट दोनों पर डिपेंड करेगा। उसके बाद की कंडीशन देखी थी, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। मतलब ऐसे दो ट्रायंगल जिनकी भाई हाइट इक्वल होगी तो उनका जो रेशियो होगा वो बेसिस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद अगली कंडीशन थी, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल बेस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। मतलब कि ऐसे दो ट्रायंगल जिनके बेसिस इक्वल है तो उनका जो रेशियो होगा वो उनकी हाइट्स पर डिपेंड करेगा। तो चलिए अब प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.1 में पहला क्वेश्चन है, बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। ये पहले ट्रायंगल की बात है। दूसरे ट्रायंगल में बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। दूसरे ट्रायंगल में बेस 10 है, हाइट 6 है। उन दोनों ट्रायंगल के हमें एरिया के रेशियो फाइंड करने हैं। तो भाई यहां पर हम दोनों ट्रायंगल के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी है वो लिख लेंगे। गिवन, भाई क्या गिवन है हमारे पास, यहां पर गिवन है फॉर ट्रायंगल 1। भाई ट्रायंगल 1 के लिए हमारे पास गिवन है बेस इज इक्वल टू 9, हाइट इज इक्वल टू 5 फॉर ट्रायंगल सेकेंड। ओके, दूसरे ट्रायंगल के लिए क्या है भाई, बेस जो है वो है 10 और हाइट जो है 6। अब हमें इसका एरिया निकालना है तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू। अब यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमें पता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल होने ही वाला है, तो यहां पर 1/2 अब लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है। हम सीधा बेस इंटू हाइट लिखेंगे, भाई b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2। ओके, तो ये हो गया b1 h1 b2 h2। ओके, ये बेस हाइट इस तरह से हमने ब्रैकेट में के 1 2 1 2 लगा दिया। अब यहां पर देखिए भाई, इसका बेस है 9 और हाइट है 5 और बेस है यहां पर 10 और हाइट है 6। मल्टीप्लाई करने से पहले जो कैंसिल हो सकता है उसे कर लेंगे। 5 1 जा 5 2 जा 3 2 जा 3 3 जा, तो हो गया 3 1 जा 3 2 2 जा 4। तो रेशियो जो हुआ इसका रेशियो आएगा, रेशियो इज इक्वल टू 2:4। तो दोनों ट्रायंगल का जो रेशियो है वो 3:4 का है। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर BC परपेंडिकुलर टू AB, AD परपेंडिकुलर टू AB। देखो भाई BC जो है ये AB पर परपेंडिकुलर है, BC AB पर परपेंडिकुलर है और AD जो है ये भी AB पर ही परपेंडिकुलर है। मतलब ये दोनों लाइन
ये जो दोनों लाइन है ए बी पर ही परपेंडिकुलर है। साथ में वैल्यूज दी है बीसी जो है यहाँ पर BC 4 और AD यहाँ पर है 8। हमें क्या करना है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन ADC, मतलब इन दोनों ट्रायंगल के हमें एरिया का रेशियो यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ओके, तो भाई गिवन जो हमें दिया है वो सबसे पहले लिख लें। ज्योमेट्री में जब भी हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले जो गिवन है वो लिखना पड़ता है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में भाई BC जो है, BC ये परपेंडिकुलर है AB पर, ओके, और BC परपेंडिकुलर है AB पर, BC इज इक्वल टू 4 यहां पे दिया हुआ। उसके बाद इन ट्रायंगल ADB की अगर बात करें तो AD परपेंडिकुलर है AB पर और AD जो है वो 8 दिया हुआ है। अब साथ में हमें फाइंड करना है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 तो नहीं लिखेंगे कि 1/2 ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो भाई बेस इंटू हाइट, बेस क्या है, इस ट्रायंगल का बेस है AB, ओके, तो ऐसा लिख लेते हैं फिलहाल हम बेस 1 हाइट 1 बेस 1 हाइट 2, ओके, बेस इंटू हाइट, या फिर 1 नहीं भी लिखे तो भी चलेगा हमें, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज है। तो देखिए यहां पर जो बेस है, इस ट्रायंगल का बेस AB है और ADB के ट्रायंगल का बेस AB, मतलब यहां पर बेस इक्वल है। बेस अगर इक्वल है तो यहां पर लिखेंगे AB अपॉन AB मल्टीप्लाई बाय 4, भाई अपॉन में ये 4 है और ये 8 है, AB से AB कैंसल, 4 1 जा 4 2 जा, तो यहां पर हमें मिला है 1/2 लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू 1/2। अब ये ऐसा क्यों हुआ है, इसके लिए जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। यहां पर स्टेटमेंट जो आपको दिया है, स्टेटमेंट भाई आपको यहाँ पे क्या लिखना है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल बेस, the ratio of area of two triangle with equal base, the ratio of area of two triangle with equal base to the ratio of their corresponding height। तो क्या होगा, इक्वल बेस, ये किसके लिए इक्वल होगा, इज इक्वल टू their corresponding height। तो देखिए हमने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में स्टेटमेंट नहीं लिखे थे, पर एक बात हमें ध्यान में रखना है कि स्टेटमेंट लिखना यहाँ पे बहुत जरूरी, स्टेटमेंट पे मार्क होते हैं, स्टेटमेंट आपको लिखना ही लिखना है। ओके, आपको हर क्वेश्चन में यहाँ पर ये स्टेटमेंट डालना है। ओके भाई, बेस इक्वल है तो बेस वाला स्टेटमेंट डालिए, अगर हाइट इक्वल है तो हाइट वाला स्टेटमेंट डालिए। ओके, और अगर दोनों इक्वल नहीं है तो जो पहला वाला स्टेटमेंट था जिसमें दोनों इक्वल नहीं है वाला स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखना बहुत जरूरी है। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में ये एक डायग्राम दी है और इसमें हमें QT फाइंड करना है। ओके, स्टेटमेंट जो है दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन, इन एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट PS भाई P और S जो है ये परपेंडिकुलर है, किस पर, RQ पर। ओके, अब यहाँ पे RS नहीं दिया, RQ बोला है, क्यों, क्योंकि QS को एक्सटेंड किया उसने, आगे बढ़ाया है। ओके, तो PS जो है ये RQ पर परपेंडिकुलर है। उसके बाद सेगमेंट
QT जो है ये QT, ये PR, ओके, PR पर, ये है P और ये R, PR पर परपेंडिकुलर है QT, PR पर परपेंडिकुलर है। इफ RQ, देखिए भाई RQ 6 बोला गया है और PS भी 6 बोला गया है। अगर ये भी 6 है, ये भी 6 है और PR जो है ये 12 है, तो हमें QT फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए हमें QT की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। हम कैसे QT की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे? हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा डायग्राम का पैटर्न, कि डायग्राम कैसी है। देखिए यहाँ पर इतने सारे ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है भाई, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये पूरा ट्रायंगल है। हम इसमें कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये सबसे बड़ी जो बात है। इसके लिए हमें डायग्राम को समझते आना चाहिए, ऑब्जर्व करते आना चाहिए। तो सबसे पहले डायग्राम को देखिए। तो अगर मैं बात करूं PQR की, तो QS जो है, QS ये एक्सटेंडेड पोर्शन है, ये एक्स्ट्रा बढ़ाया गया है। क्यों बढ़ाया गया है? इस ट्रायंगल की हाइट निकालने के लिए इस लाइन को एक्सटेंड किया गया है। ओके, तो ये जो एक ट्रायंगल है, अगर मैं PQR की बात करूं तो ये बेस हो गया और ये होगी उसकी हाइट। ओके, ये एक बार हो गया PQR। अब PQR हम एक और बार यहां पर दूसरे तरीके से ले सकते हैं। देखिए PQR, ये PQR का बेस हो गया। ट्रायंगल को अगर मैं ऐसा घुमा दूं तो PQR का ये बेस हो गया भाई, और QT जो है, ओके, QT ये हो गई हाइट। तो इसके मदद से हम QT फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है वो हम लिख लेंगे। गिवन भाई दिया हुआ है इन ट्रायंगल PQR, ओके, ट्रायंगल में जो इन ट्रायंगल PQ, हम PQS की बात कर लेते सीधा, क्योंकि ये पूरा एक ये बड़ा सा ट्रायंगल बनता है। ओके, PQS में हमें क्या क्या दिया हुआ है? PS दिया हुआ है भाई, PS ये परपेंडिकुलर है RQ पर, एंड QT जो है ये भी परपेंडिकुलर है PR पर। साथ में हमें दिया हुआ है RQ इज इक्वल टू 6, PS इज इक्वल टू 6, PR इज इक्वल टू 12। और हमें फाइंड क्या करना है भाई? हमें फाइंड करना है, लिखेंगे टू फाइंड। ओके, फाइंड क्या करना है हमें भाई? फाइंड हमें करना है QT हमें यहां पर फाइंड करना है। ओके, अब हम दोनों ट्रायंगल की बात कर लेंगे यहां पर। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। हम PQR को दो बार लेंगे, पर दो बार दोनों अलग तरीके से लेने वाले हैं। ओके, दोनों को हम अलग तरह से लेंगे यहां पर। तो देखिए यहां पर जो है वो लिख लेते हैं। इस ट्रायंगल PQR की बात करते हैं, ट्रायंगल PQR। हम इसे बेस ले लेते हैं। सबसे पहले तो हम लिख लेंगे बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ओके, तो ट्रायंगल PQR ये दोनों एक ही ट्रायंगल है। एरिया चाहे आप देखो, मैं अगर PQR ऐसा लू और हाइट अगर इसे लू तो भी वही ट्रायंगल होगा, और अगर मैं हाइट QT की लू और बेस इसे लू तो भी ट्रायंगल एक ही ट्रायंगल की बात हो रही। तो ट्रायंगल का एरिया तो इक्वल ही है, तो इससे मैं इसे कैंसिल कर सकता हूं। 1 बचेगा भाई यहाँ पर, 1 इज इक्वल टू, यहां पर अगर हम PQR की बात करें तो यहाँ पे RQ बेस हो जाएगा, या फिर QR इसे हम बेस में ले लें, QR बेस है, और भाई हाइट हो जाएगी PS। और अगर हम ट्रायंगल को दूसरे तरीके से देखें तो PR बेस हो जाएगा और हाइट हो जाएगी QT हाइट हो जाएगी भाई। क्यों? QT देखो परपेंडिकुलर ही हाइट होती है। अब यहां पर देखिए वैल्यू हम रखेंगे, तो QR है हमारे पास भाई, QR है 6 और PS भी है 6 इज इक्वल टू PR है हमारे पास 12, PR है भाई 12, और QT जो है जो हमें फाइंड करना है वो हमारे पास यहां पर नहीं दिया हुआ है। अब आगे देखिए इज इक्वल टू 1, इसको 1 की तरफ शिफ्ट कर देंगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वैसे ही रहेगा क्योंकि चेंजेस नहीं होते। तो आ जाएगा भाई 12 इंटू QT इज इक्वल टू यहां पर 6 मल्टीप्लाई बाय 6। अब ये हो जाएगा
QT इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 12 को इधर शिफ्ट कर दिया हमने, 12 से 3 टाइम यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो QT इज इक्वल टू 3 यूनिट आ जाएगा भाई। अब यहाँ पर जो लेंथ है ये हमें सेंटीमीटर मीटर जो भी है हमें नहीं दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर इनका जो यूनिट है वो लिखना है, कुछ नहीं दिया है तो आप यूनिट लिख सकते हैं, तो इसका आंसर होगा भाई 3 यूनिट। तो इस तरह से इसे करना था। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन एडजॉइनिंग फिगर एपी परपेंडिकुलर टू बीसी, एपी जो है ये बीसी पर परपेंडिकुलर है, मतलब भाई ये हाइट होगी, और एडी जो है एडी और बीसी ये दोनों आपस में पैरेलल है। देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। अब यहां देखिए दो पैरेलल लाइन दी हुई है, दो पैरेलल लाइन दी, और दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल बने हुए हैं जिनके बेस सेम है। अगर देखिए आप BC है भाई, एक ट्रायंगल है BAC, इसका बेस है BC, और दूसरा ट्रायंगल है BCD, इसका भी बेस है BC, मतलब इनके बेस इक्वल है। दूसरी बात, अब ये जो है लाइन BC और AD ये आपस में पैरेलल है। अब पैरेलल है तो यहां से P से A तक का जो डिस्टेंस है, इस D से यहां पे जो भी पॉइंट बनेगा उसका भी सेम डिस्टेंस होगा। मतलब इस पॉइंट से अगर मैं हाइट मेजर करूं और इस पॉइंट से मैं हाइट मेजर करूं तो भी इक्वल आएगी। इसका मतलब ये जो दो ट्रायंगल है ये दो पैरेलल लाइन के बीच में बने हैं, ओके, और जिनका बेस इक्वल है। अगर ऐसा कंडीशन अगर कभी आती है तो उन दोनों ट्रायंगल की बेस और हाइट दोनों यहां पर इक्वल हो जाती है। तो यहां पे सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे भाई। गिवन क्या दिया है हमें, AP जो है ये परपेंडिकुलर है BC पर, AD ये पैरेलल है BC से। ओके, अब ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, ओके, अगर मैं ABC की बात करूं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD and triangle BCD are in BCD are between two parallel line। तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BCD ये दोनों दो पैरेलल लाइन के बीच में बने हैं, और उनका जो बेस है एंड देयर बेस आर, बेस क्या है BC इज इक्वल, उनका जो बेस है, उन दोनों का बेस है BC, और ये कैसा है, दोनों में कॉमन है, इक्वल है। ओके, और पैरेलल लाइन के बीच में बने हैं तो यहां पर उनकी हाइट भी इक्वल होगी। ओके, तो लिखेंगे इफ टू ट्रायंगल आर between two parallel line, then their height will equal। अगर दो ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में बने तो उनकी हाइट इक्वल होंगी। इसका मतलब भाई इसके बेस और उसकी हाइट जो है दोनों इक्वल है। तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू भाई 1/1। ओके, क्योंकि दोनों का एरिया यहां पर इक्वल हो जाएगा। इसमें स्टेटमेंट क्या आएगा, स्टेटमेंट आएगा भाई इफ
base and height of both the triangle are equal, then their रेशो इज 1:1। तो उनका जो रेशो होगा भाई 1:1 होगा। बस इस तरह से इसे करना था। ओके, सॉल्यूशन इसमें नहीं करना है। आप चाहे तो सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। सॉल्यूशन अगर करना है तो भाई आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आप यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लीजिए। अगर ये डी है, यहां पर एक कोई पॉइंट दे दीजिए ई। ओके, ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन हमने बना लिया, पॉइंट दे दिया ई। फिर दो ट्रायंगल की बात कर ली और बता दी कि ये पैरेलल लाइन है, तो एपी और डीई ये दोनों इक्वल है, ये हमें बताना पड़ेगा। उसके बाद बेस, फिर फॉर्मूले में हमें रखना पड़ेगा बेस इंटू हाइट। बेस भी इक्वल हो जाएगा, हाइट भी इक्वल हो जाएगा, और 1:1 मतलब क्रॉस होके 1:1 रेशो आ जाएगा। ओके, तो उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखकर भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसे दोनों तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो हमें जो पूछा है वो यहां लिख लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी इज इक्वल टू 1:1। तो इस तरह से हमारा भाई आंसर हुआ। तो टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। भाई ये 5th क्वेश्चन है, यहां पर दिया हुआ है इन एडजॉइनिंग फिगर PQ परपेंडिकुलर टू BC। यहां दिया है भाई PQ ये परपेंडिकुलर है BC से, और AD जो है ये भी परपेंडिकुलर है BC से। देन फाइंड फॉलोइंग रेशियो। तो यहां पर देखिए अलग अलग ट्रायंगल्स के हमें रेशियोज बनाने हैं, फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए यहाँ पर ये फिगर इस टाइप की कि इसके अंदर बहुत सारे ट्रायंगल्स है, जैसे कि BQP, PBC, ओके, PBQ, PBC, PQC, उसके बाद भाई APC, ADC। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे ट्रायंगल है, अलग अलग ट्रायंगल है। अब इन ट्रायंगल के हमें क्या करने हैं भाई, रेशियोज हमें फाइंड आउट करने हैं। तो पहला हमारे पास है ट्रायंगल PQB अपॉन PBC। कौन सा है भाई, PQB अपॉन PBC। अब देखिए इसमें सेम क्या है, PQB PBC। हम यहां पर देखें, हमें क्या देखना है, ट्रायंगल्स को पहचानने के लिए एक हाइट देखनी है, दूसरा बेस देखना है। तो ये बेस क्या हुआ इसका BC, और ये बेस हुआ BQ। PBC में BC बेस है और PBQ में BQ बेस है। हाइट क्या है, दोनों में हाइट PQ सेम है, मतलब इसकी हाइट जो है वो इक्वल है। ओके, तो यहां पर देखिए हाइट यहां पर इक्वल है, तो हाइट अगर इक्वल है तो हमें यहां पर इसके रेशियोज लिखने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, यहां पर भाई कंडीशन लिखनी पड़ेगी। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल PBC। ओके, यहां लिखेंगे देयर हाइट आर इक्वल। उनकी जो हाइट है इक्वल है, दैट इज PQ। उनकी जो हाइट है PQ वो भाई इक्वल है। अब अगर हाइट इक्वल है तो स्टेटमेंट क्या है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट इज करस्पॉन्डिंग टू देयर बेसिस। तो लिखेंगे द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल with equal height is equal to their corresponding basis। ओके, तो ये उनके
करस्पॉन्डिंग बेसिस पर होगा। इसका मतलब यहां पर लिखेंगे, इसका रेशो क्या होगा भाई, एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इज इक्वल टू, अब यहां पर हाइट इक्वल है तो हाइट हम लिखेंगे नहीं, सीधा बेस लिख लेंगे। PQB ऊपर दिया हुआ है तो बेस है BQ अपॉन BC। तो ये हुआ पहला रेशो, ओके, इसका ये रेशो हुआ। उसके बाद अगला ट्रायंगल है एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। PBC भाई, PBC ABC। अब देखिए यहां पर सेम क्या है, बेस हाइट डिफरेंट है पर बेस इक्वल है, PBC ABC, ओके। तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल PBC एंड ट्रायंगल ABC their base are equal, that is उनके बेस क्या है भाई, BC, उनके बेस जो है वो इक्वल है। तो लिखेंगे द रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल with equal base is equal to their corresponding height। अब उनका बेस इक्वल है तो उनका जो रेशो होगा वो उनके हाइट पर डिपेंड करेगा। तो ये हो जाएगा भाई, therefore area of triangle PBC upon area of triangle ABC is equal to, इनकी हाइट होगी, बेस तो इक्वल है तो बेस लिखने की जरूरत नहीं, PQ अपॉन AD, ये आ जाएगा PQ अपॉन AD। तो ये है भाई इसका रेशियो। अब उसके बाद थर्ड ट्रायंगल है, थर्ड वाला क्वेश्चन है ट्रायंगल ABC की क्या बात हुई, ABC अपॉन ADC, ओके, ABC ADC। अब यहां देखिए AD दोनों में कॉमन है, मतलब हाइट इक्वल है, बेस अलग है, तो सेम यहीं पे आपको यही वाला स्टेटमेंट लिखना है। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, okay, their height are equal, भाई उनकी हाइट इक्वल है तो यहां पर हम लिखेंगे स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा। कौन सा स्टेटमेंट लिखना है भाई, यही वाला स्टेटमेंट आपको यहां लिखना है। इसका मतलब देयरफॉर, मतलब देखिए हाइट इक्वल है, ओके, देयर हाइट इज इक्वल, यहां पे भी हाइट इक्वल है तो ये रहेगा उनके बेसिस पर डिपेंड होगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू, भाई इनके बेस क्या हुए, किसकी बात हो रही है, ABC और ADC, तो बेस हुआ भाई यहां पर BC और DC, तो आ जाएगा भाई BC अपॉन DC। इस तरह से इसे लिखना था। अब फोर्थ वाला देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, और PQC, इन दो ट्रायंगल की बात हो रही है। देखिए PQC ये एक पूरा अलग ट्रायंगल है, ADC पूरा अलग ट्रायंगल है, मतलब यहां तो ना बेस इक्वल है और ना ही हाइट इक्वल है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल PQC their base and height both are
अनइक्वल, भाई दोनों अनइक्वल है तो स्टेटमेंट आएगा इफ नहीं लगाएंगे, लिखेंगे भाई द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग। अब यहां क्या हो जाएगा, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इज इक्वल टू, भाई उनके बेस भी डिफरेंट है और हाइट भी डिफरेंट है। ट्रायंगल है ADC बेस है DC इंटू AD बेस इंटू हाइट, और ट्रायंगल है PQC तो QC इंटू PQ। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन को करना था, टेक ए स्क्रीनशॉट। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 यहीं पे कंप्लीट होता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स लेते रहिए और घर में पढ़ाई करते रहिए। फिलहाल लॉकडाउन है, आप कहीं जा नहीं सकते, स्कूल सब बंद है, तो प्लीज घर पे रहिए और पढ़ाई कीजिए। आई होप दैट कि मेरी वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी।